आज बात जरा ज्ञानवापी पर करनी जरूरी है। एक बार फिर से ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा द रुबिका लियाकत शो में हम एक फॉर्मूला लेकर आए थे। हमने मुसलमानों से सीधे तौर पर बहुत ईमानदारी के साथ ये कह दिया था कि ये बेहतर होगा कि बड़ा दिल दिखाया जाए और अब प्रगति के रास्ते पर चला जाए। मैंने अपने शो दहाड़ में भी इसका जिक्र किया था। भारत के मुसलमानों से ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बात कही थी जो इस वक्त इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगभग वही बात कह दी। पहले मैं आपको दहाड़ शो के उस हिस्से को सुना रही हूं, उस बात को, उस लॉजिक को सुना रही हूं जिसे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सुननी चाहिए। अयोध्या तो अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, ठीक है। अगर इनके मन में इतना पाप और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए और ज्ञानवापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहां पूजने जाए? कहां जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे हाजिक साहब, कहां जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई। ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना कर। सिंपल लॉजिक था। हम क्या कह रहे थे? 3 आराध्य देव है, कृष्ण है, शिव है और राम है। इन्हीं तीनों के मंदिरों पर आरोप ये लगते रहे हैं और आरोप क्या, तथ्य तो सबको पता है कि आक्रांताओं ने हमला किया था। और पहले आप भी जानते हैं कि किस तरीके से आक्रांता जब आते थे तो मेन सेंटर क्या हुआ करता था? मंदिर पर इसीलिए अटैक किया जाता था। अब आज ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ऐतिहासिक गलती, ये गलती मुसलमानों ने नहीं की, उन आक्रांताओं ने की है। और अब मुसलमानों को ये सुधार कर लेना चाहिए कि जो गलती आक्रांताओं ने की है उसे खत्म कर दीजिए। ये आपके आराध्य देव के मंदिर हैं, आपको हम ये सौंपते हैं। हम अपनी मस्जिद और वहां पर नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन इस मामले को अब यहीं रफा दफा और ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कह रही हूँ। इसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं, तमाम तरीके के सवाल मुझ पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये बात हिंदुस्तान की प्रगति के लिए, आपकी और हमारी भलाई के लिए करना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए ना, और ये मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, ज्ञानवापी मामले पर पहल करने से आपको कौन रोक रहा है? जिनकी सियासत ऐसे मुद्दों पर चलती है उन्हें हम क्यों मौका दे रहे हैं? हम अपना बड़ा दिल दिखाकर नैतिक रूप से बढ़त नहीं ले सकते हैं। मिलेगी बढ़त हमको। हमने बड़ा दिल दिखाया और हमने कहा कि हिंदुस्तान की ये धरती पावन खूबसूरत धरती, सनातन यहां पर हमेशा से रहा है। जो लोग आकर उसे बिगाड़ने की कोशिश कर गए हैं वो कर गए होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हम आपकी परंपरा का यहां पर आदर करते हैं। आप हमारा आदर कीजिए। ये रहे आपके आराध्य देव के मंदिर
और अब हमारी मस्जिद में हमें नमाज पढ़ने दीजिए। ये बड़ा दिल दिखाइए ना, ये जीत हार की बात नहीं है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो निशान या उनके अहलो अयाल के पैदाइश वाला मामला नहीं है। आप समझिए इस बात को। ये हिंदुओं के बड़े आराध्य देवों के प्रतीकों का मसला है। और ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक बार आप अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो समाज में ऐसा भाईचारा और जो अपनापन है वो कायम हो जाएगा, जिसके बाद किसी के लिए तनाव पैदा करने की कोशिश करना नामुमकिन साबित होगा। आप जहां से भी मुझे बैठकर देख रहे हैं, आप बताइए ना, आप में से कितने लोग जाकर ज्ञानवापी की उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग जाकर वहां बाबरी मस्जिद में कभी नमाज पढ़ा करते होंगे? लेकिन यहां पूरी दुनिया भर के हिंदू इस इलाके में आकर इकट्ठा होते हैं क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग है वहां पर। आज अब डेटा के जरिए भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि क्या होता है कि इस पूरे मामले पर सबको उलझाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को उलझाने की, बरगलाने की, डगमगाने की कोशिश होती है। मैं डेटा देती हूं और रिपोर्ट के आधार पर आपको बताती हूं कैसे ये होता है। लेकिन आप प्लीज ये समझिए कि इसमें हित जो है वो हिंदुस्तान का है, इंडिया का है, जहां हिंदू और मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के तहत साथ रहेंगे। वरना क्या होगा बताइए? वरना यह होगा कि लंबा ऐसे ही केस खिंचेगा जैसे राम मंदिर में सबसे लंबा लड़ा जाने वाला केस है वो। और फिर कह रही हूं, यहां अपने पक्ष को आगे रखिए। और आपका पक्ष क्या है? आपका मुल्क। जैसे मेरा पक्ष हिंदुस्तान है, भारत है। और जब देश में सभी धर्मों के बीच जबरदस्त विश्वास का माहौल जुड़ जाएगा ना, तो ये नूह जैसी घटना नहीं होगी, पालघर जैसी घटना नहीं होगी, और ना ही ऐसी कोई घटना हमें सुनने और देखने को मिलेगी। आप यकीन मानिए, यहां बरसों से हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं, और ये मोहब्बत का धागा अगर और मजबूत होगा तो फिर इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तेज गति से ये देश जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको जिन चीजों के लिए और मुखालिफत में जो खड़ा किया जा रहा है उसका एक पूरा इकोसिस्टम है, आप समझिए। बड़ा दिल दिखाने से ये लोग आपको रोकते रहेंगे क्योंकि इनकी दुकानें चलती है। वोट बैंक की सियासत ऐसे मामलों को लंबा खींचने में यकीन करती है, वरना क्या बेचेंगे वो? कैसे आपको डराएंगे? सियासतदान और आपके वोट के ठेकेदार बनने की कोशिश में जुटे लोग इस मामले का फायदा उठाते रहेंगे। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है, और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है। इस पर अदालत में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस पर बहस जारी है। यकीनन जब कोई मामला ज़ेर अदालत होता है, सब जुडिशियल होता है, उस पर बहस होती है, तो चाहे मस्जिद के पक्षकार हों या मंदिर के पक्षकार हों, सब लोग अदालत के सामने अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हसन साहब से और जो हज़रत अभी इस वक्त आपके सामने बातें रख रहे थे कि हाँ ये तो कोर्ट का मामला है, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हसन साहब कह रहे हैं 300 साल से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, तो मस्जिद नहीं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू पक्ष को सुनिए। वो कह रहा है हम तो 3000 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बीच में आक्रांता आ गए तो क्या कहा जाए?
इस जगह को। असद ओवैसी साहब, आप तो कानून और इसकी बारीकी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका ज्ञान है, और आप इस बात को जानते हैं कि ज्ञानवापी जैसे मामले में कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, और जब ऐसे मामले लंबे खिंचते हैं और जब इस तरह के मुद्दे कोर्ट में चलते हैं तो दो पक्षों के बीच खाई भी बढ़ती है। आप सोचिए ना, कभी आपको मस्जिद के नाम पर कहा जाता है कि इस्लाम पर आंच आ गई है, कभी वंदे मातरम लेकर कहा जाता है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज इस मुद्दे पर अपनी बात कही, वो सुन लीजिए पहले। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। कितनी बड़ी बात कही है, और यही तो इस्लाम भी सिखाता है। सोचिए आप, इन मुद्दों पर आपको इतना घुमाया जाता है, आपका ध्यान जरूरी मुद्दों से भटका दिया जाता है, क्योंकि चाहे ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा हो या फिर वंदे मातरम, मैं हर मुद्दे पर आपसे बार बार लगातार कह रही हूं और कहती रही हूं, हमारे लिए पहले देश होना चाहिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले थे, हिजरी वो जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि वो अपने वतन से दूर हो गए थे, वतन को इतनी तरजीह दी गई थी, उनको इस बात का इतना गम, इतना दुख था। तो हमें नहीं होना चाहिए अपने वतन के लिए इतनी ही मोहब्बत? हमारी देश की ताकत यही है कि हम देश से मोहब्बत करें। देश हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हमारा विकास हमारी प्राथमिकता बन जाएगा जब देश से मोहब्बत होगी, और देश से जब मोहब्बत होती है तब और कुछ नहीं देखना चाहिए, कोई पाखंड नहीं, कोई दक्यानूस विचार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 14.3% मुसलमानों की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूं। ये वक्त है मुसलमानों को ये दिखाने का कि वो बहुत बड़ा दिल रखते हुए अपने पूर्वजों की या ये जो आक्रांता है, मैं नहीं मानती, चलिए ये आपके पूर्वज है, लेकिन उसमें सुधार तो हो सकता है कि उनकी गलतियां होगी, लेकिन वो आप में और हम में खटास नहीं डाल सकते। इन गलतियों को सुधार लिया जाए, यही वो मौका है। अगर हमने इस मौके का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए हमारी आने वाली पीढ़ी इन दावों और कानूनी लड़ाई में बर्बाद होने वाले वक्त का इस्तेमाल करेगी। आगे बढ़ने में इसका इस्तेमाल होगा, नफरत में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे मैं पूछना चाहती हूं, और मैं फिर कह रही हूं, कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम को लेकर कोई बहुत मजबूत किरदार की पैदाइश की कोई जगह होती, या वो कोई याददाश्त की जगह होती, तब तो हम मान लेते, तब कहती कि हाँ ठीक है, ये कानूनी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इन लड़ाइयों से हमें हासिल क्या हुआ है? 2001 जनगणना रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि भारत में मुसलमानों में साक्षरता दर 59% थी, जबकि भारत में साक्षरता दर 65%, यानी मुसलमानों की साक्षरता दर देश की औसत से भी कम है। यह रिपोर्ट 2001 में सामने आई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद साल 2011 में फिर से राष्ट्रीय जनगणना की गई, और रिपोर्ट में जो स्थिति है उसमें बदलाव आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बदल के सामने आता उससे पहले एक और आंकड़ा आ गया। मुसलमानों में साक्षरता दर कम क्यों है, यह बड़ा सवाल होना चाहिए। भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर 68.54% हो गई, जबकि भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। यानी 2001 और 2011 की जनगणना के बीच अगर कंपेयर कर लिया जाए तो देश की औसत साक्षरता दर के मुकाबले आप देखिए मुसलमानों की साक्षरता दर कहां पर है। ये देखिए 68.54% जो है वो जनगणना के आधार पर साक्षरता 2011 में 68.54 और ये 2001 में 59.1% साक्षरता दर। और राष्ट्रीय औसत क्या है? 2011 में आप देखिए 74.04% और 2001 में क्या होती थी? 64.8%। ज्यादा फर्क यहां पर दिख रहा है
मैं नेशनल जो एवरेज है उसके मुकाबले यहां खड़ा कर रही हूं मुसलमानों की साक्षरता को। यानी जिस मंदिर, मस्जिद, वंदे मातरम और अन्य विवादों में हमें उलझाया गया, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो हमारी भावी पीढ़ी को है। अगर हम धार्मिक मुद्दों से हटकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर एक साथ मुखर होकर बात करते तो यकीन मानिए इससे हमारा समाज असल में आगे बढ़ पाता। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने से सियासतदानों को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फिर आप अपनी असल समस्याओं पर इनसे सवाल पूछने लगेंगे और मैं दावे से कह सकती हूं कि इसका जवाब इन लोगों के पास होगा नहीं। मैं आपको मंदिर, मस्जिद और यूसीसी से अलग सिर्फ उन आंकड़ों को दिखाऊंगी जिसको आपको कोई और दिखाएगा ही नहीं और दिखाता भी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप भी भारत के विकास में भागीदार बने। आप विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। आपको मालूम है भारत में 3 बड़े और ताकतवर सेवाओं में मुसलमानों की सहभागिता कितनी है, जानते हैं? यह आपको आंकड़े कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि फिर तो सबकी कलई खुल जाएगी ना। भारत में आईएएस यानी जिस सेवा से लोग डीएम, सचिव और अन्य अधिकारी बनते हैं, उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3% मुसलमान हैं। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 1.8% है। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम आईपीएस अधिकारी कहते हैं, उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। ये तो रही यूपीएससी की बात। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 7.8% है। एक और आंकड़ा आपको बता देती हूं, भारत के सभी राज्यों में जो पुलिस काम करती है उसमें सिर्फ 6% मुसलमान सिपाही है। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14.2% लास्ट सेंसस के मुताबिक। यानी देश में 14% के करीब आबादी होने के बावजूद नौकरियों के मामले में आप इतने पीछे क्यों हैं, बताइए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, अब चल रहा है 2023, यानी 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है, कोई तब्दीली नहीं आई है। यूपीएससी सिविल सेवा 2022 के परिणाम इस साल मई में सामने आए। कुल 933 उम्मीदवारों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसमें मुसलमानों की संख्या कितनी थी? महज 30, यानी 3.45%। मुझे यह बताइए, क्या मुसलमानों को एजुकेशन के लिए किसी ने रोका है? किसी ने हाथ पैर बांधे हुए हैं उनके? किसी स्कूल में दाखिले से आपको रोका गया है? बताइए। किसी ने कहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम मुसलमान हो, तुम कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, तुम मुसलमान हो, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकते? किसी ने मना किया है? आप देख लीजिए, जो मैं कह रही हूं और जो आंकड़े इस वक्त है उसमें फर्क ज्यादा नहीं है। आपको इन आंकड़ों को देखकर और दिखाकर उन लोगों से मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि जो मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, भला चाहने का दम भरते हैं, वो बताएं ना कि मंदिर, मस्जिद से आगे भी जहान है कि नहीं है। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट मुसलमानों के पिछड़ेपन की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रही है, वैसे ही हालात 2023 में भी बने हुए दिख रहे हैं। क्यों? उस पर इन लोगों ने आपके लिए क्या किया? मैं जोर देकर पूछ रही हूं। अगर अपनी भावी पीढ़ी के लिए सोचना है तो हमें अपनी शिक्षा, अपने विकास पर जोर देना होगा और ऐसे मुद्दों पर हम सबको आगे आकर कहना होगा कि जो गलतियां हुई है वो हो गई, वो हमने नहीं की है, वो उन लोगों ने की है जिन्होंने इस देश पर हमला करने की कोशिश की थी। वो आकर ताजमहल बना गए, लाल किला बना गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना गए हैं तो वहां तो मेरा इस्लाम भी नहीं कहता है कि नमाज पढ़नी चाहिए। और वो जो आक्रांत आए थे वो कोई इस्लाम फैलाने तो नहीं आए थे, आप भी जानते, वो अपना वर्चस्व फैलाने आए थे। ज्ञानवापी हो या मथुरा, आप इन 2 जगहों पर अपना दावा रखिए। वंदे मातरम हमारे देश की पहचान है, उसको मैं गाऊंगी या गाऊंगा। जवाब दीजिए, जवाब उन लोगों को जो धर्म के नाम पर आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, विकास पर मौन साध लेते हैं ये लोग। मैं आपसे अपील करती हूं, खुदा के वास्ते हम मिलकर खुद को और देश को आगे बढ़ाने की अगर सोचेंगे, बड़ा दिल दिखाएंगे, तो इस मुल्क को आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। देश की भी भलाई है और मुसलमान समाज की भी भलाई है। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन ये हक पर है और ये सच्ची बात है। सोचिएगा जरूर।